सोसाइटी के अंदर सीतारमन जी जो वित्त मंत्री है, उनका कहना यह है कि सोसाइटी के अंदर 10 करोड़ जमा करता है। और जो सुब्रत राय का कहना ये है, ये सारा का कहना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है वो रियल इस्टेट और हाउसिंग का है। और जबकि वो कभी कभी इम्बार्को का बहाना बताते हैं। इस तरह की जो चर्चाएं आ रही हैं, ये क्या मसला है? नहीं, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ उस महाठग द्वारा जो एक प्रकार से दोबारा कोर्ट को भी गुमराह करते हैं और जनता को भी गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी कॉर्पोरेशन, ये दोनों मामले बिल्कुल अलग है। और जो ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव है जिसमें 3 कंपनियां इनकी रजिस्टर्ड है, ये मामला बिल्कुल अलग है। तो इन जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मामला है उसमें ना तो कोई एम्बार्गो लगा है, ना ही कोर्ट के द्वारा कोई उस पर रोक लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जब ये इसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक निर्णय ये किया गया था, उन्होंने कहा था कि निवेशकों का तुरंत भुगतान करने के लिए कहा था। तो ना तो कहीं भी कोई एम्बार्गो लगा है, ना ही निवेशकों के भुगतान करने के लिए कहीं कोई रोक लगी है। अपने चालबाजी के द्वारा, कानून की एक प्रकार से पेश को घुमाने के द्वारा लोगों को, निवेशकों को जो सहारा समूह द्वारा गुमराह किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से न केवल निवेशकों के साथ चीटिंग है, बल्कि ये कोर्ट के साथ भी चीटिंग है, कोर्ट के साथ भी धोखाधड़ी है, ये कोर्ट की अवमानना भी है। और निवेशकों के साथ तो वहां ठगी धोखाधड़ी है। यदि आपका कहना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चला हुआ है रियल एस्टेट और हाउसिंग का, और उसके बाद आपने एक बात कही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सुब्रत राय के ऊपर यानी सहारा के ऊपर ये जो सोसाइटियां चल रही हैं उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई है कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करेंगे और आप जो है जल्द से जल्द जो है जमाकर्ता का भुगतान करें। और आज फिर भी जो है सहारा भुगतान नहीं कर पा रही। तो ये तो बड़ा मतलब विचित्र बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये चीजें क्लियर है कि सहारा समूह द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक प्रकार से चीटिंग और धोखाधड़ी का सहारा लिया जाता है। वो एम्बार्गो की बात करते हैं, भुगतान ना करने की बात करते हैं, लेकिन जब उसे धन लेना होता निवेशकों से तो वो कोर्ट की कोई उसमें कोर्ट का कोई ऑर्डर अड़चन आड़े नहीं आती है। जी। जब निवेशकों से ले लेती है वहां तो कोर्ट की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब देने की बात आती है तो मामले को घुमाती है, कोर्ट की बात बताती है कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो हमारा तो ये कहना है, देखो मैं इसमें कहता हूँ, मैं कानून का व्यक्ति हूँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट बागपत जनपद में मेरे द्वारा दर्ज कराई गई है, सैकड़ों FIR और दर्ज है। हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी की है। हम लोगों ने मैंने निवेशकों के साथ जाकर, जमाकर्ताओं के साथ जाकर सहारा के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया। जैसे मैं 2 रूपों में काम कर रहा हूँ, मैं FIR भी दर्ज करा रहा हूँ।